हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो जी ये है 11 जुलाई का ब्लॉग, यानी कि कल का। और ये ना मैंने 2 पार्ट में इसको जो है मतलब मैं डालूँगी। तो आधा तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है और आधा जो है वो मैं कल एडिट करके डाल दूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ब्लॉग की जो है शुरुआत करते हैं। और यहाँ जो है आज सुबह सुबह ना हस्बैंड जो है जॉब पे जा चुके हैं अपने, और बच्चे जो है अभी सो रहे थे तो वो जस्ट अभी ही उठे हैं। आज मैं भी थोड़ा सा लेट गई थी तो काम ना थोड़ा सा लेट ही मतलब स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे ना खाना वगैरह तो मैंने सुबह ही बना लिया था, मतलब सब्ज़ी वगैरह जो हस्बैंड को देनी होती है ना, तो बस मुझे दोपहर के लंच में आज ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने जो डेली रूटीन के हमारे काम होते हैं वो करने के लिए। तो आज ना बेड वगैरह बहुत ज़्यादा बिखरा था। तो इस रूम में ना वैसे ज़्यादातर तो कोई रहता नहीं है ना, तो ये रूम इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज मैंने ना इसका जो बेडशीट वगैरह है ना वो चेंज कर दी थी। और बच्चे हैं, बच्चे खेलने वेलने के लिए आते हैं ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने ना बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया और बच्चे उठ गए हैं। बच्चे अपना जब तक ब्रश वगैरह करेंगे ना तब तक मैं आ जाती हूँ यहाँ पे अपना जो भी मेरा काम है जल्दी से निपटाने के लिए। तो गर्मी बहुत है, और पता है बारिश जब हो रही थी ना 2 दिन से तब तो काफ़ी अच्छा मौसम था, और अभी फिर ना गर्मी बढ़ गई है। तो काम करने में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, और अगर आप लेट काम करेंगे तब तो और ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर मैंने ना यहाँ पे जो है बच्चे लेट उठे थे तो फिर काम यहाँ का भी लेट ही हो रहा है। तो यहाँ पे भी बिस्तर वगैरह काफ़ी फैल जाता है ना बच्चे सोते हैं तो यहाँ पे फिर मैंने ना इसका जो हेड वगैरह होता है ना बेड का वो भी मैंने साफ़ कर दिया था, और फिर बिस्तर वगैरह मैंने लगा दी थी। और पता है जब भी कोई काम करना स्टार्ट करो ना तो बच्चे तो ना बिल्कुल मतलब ऐसे परेशान करने लग जाते हैं ना। अगर मैं बैठी रहूँगी ना तो फिर ये लोग नहीं इतना परेशान करेंगे, लेकिन छोटी वाली बाबू को ना जब भी मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ लगाती हूँ ना तो इतना ज़्यादा मतलब कभी ना आके उसके ऊपर लेट जाएगी, कभी कुछ करेगी, मतलब काम ही नहीं करने देती है मुझे। तो यहाँ पे फिर मैं ना थोड़ा सा मतलब उसके साथ फिर बैठ के मैंने खेल लिया, कि मुझे पता था क्योंकि वो ना ऐसा इसलिए करी थी ताकि मैं उसके साथ खेलूँ थोड़ी देर। तो काम तो चलिए अपनी जगह पे है, और बच्चे भी फिर अपनी जगह हैं, उनके साथ भी टाइम बिताना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे फिर देख सकते हैं वो ना कैमरे के सामने ही आके बैठ जा रही थी, कभी कुछ कर रही थी। तो बस ऐसे ही चल रहा था। और फिर दोनों रूम का जो है मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करके अच्छे से झाड़ वाड़ दिया था, और फिर ना झाड़ू पोछा वगैरह भी मेरा यहाँ पे हो चुका है। बस ये जो किचन का स्लैब है ना, सुबह खाना वगैरह बना था ना, तो यहाँ पे मैंने दूध वगैरह भी जो है बाद में फिर बॉईल कर लिया था, तो उसको फिर मैं ना ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। और फिर बाद में मैं ना जो है ये किचन वगैरह जो है साफ़ करूँगी। तो सब्ज़ी वगैरह तो जो आज सुबह ना बन चुकी थी हस्बैंड के लिए जो बनाई थी ना, तो फिर आज मुझे ज़्यादा भी काम नहीं है किचन में, बस चावल बनाने हैं दोपहर के। और मेरे घर में ना चावल सबको बहुत पसंद है, मतलब अगर हम चावल ना खाएं ना तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोगों ने कुछ खाया है। रोटी मतलब खाते तो ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ नाश्ता किया, चाहे मैं कितनी भी रोटी खा लूँ लेकिन मेरा पेट नहीं भरता। मुझे तो चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब चावल पगलू हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर ना यहाँ पे साफ़ सफाई करी थी, और बाबू को आप देख सकते हैं वो लगातार मेरे आगे पीछे ही घूमती रहती है जब भी मैं काम करूँगी। और अगर पता है बैठी रहूँगी ना तब वो मेरे पास नहीं आती है, तब वो अपना मतलब मस्त है अपने कामों में, लेकिन जब मैं काम करती हूँ ना तब वो आगे पीछे घूमती रहती है मेरे। तो यहाँ पे मैंने ना अपने किचन के लिए फिर एक ना ऑर्गेनाइज़र सॉरी इसको डेकोरेशन का ही मतलब एक पीस बोल सकते हैं वो बनाया था। तो यहाँ पे मैंने ना जो ये केक का बेस होता है ना ये बचा हुआ था। तो मैं ना कोई भी चीज़ फेंकने से पहले सोचती हूँ, देखती हूँ कि अगर इसका कुछ कम बजट में जिसमें मुझे ज़्यादा कुछ खर्च ना करना पड़े, अगर कुछ अच्छा सा डेकोरेटिव पीस बन जाए तो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो क्ले थे ना उससे इस तरीके से जो ये लाइन्स आप देख रहे हैं ये लिख लिए थे इसमें। और फिर यहाँ पे ना एक ये वाइट कलर का जो फ्लावर लेस था ना इसको मैंने चिपका दिया था। तो ये किचन के लिए बहुत ही अच्छा सा एक क्यूट सा मतलब चीज़ जो है तैयार हो गई थी यहाँ पे। तो आप लोग मुझे बताइएगा ये कैसा लग रहा है। पता है मुझे ना अपने हाथ से कुछ ना कुछ बना के सजाने का बहुत शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है, भले से वो थोड़ा कम अच्छा लगता हो देखने में, लेकिन जब आप उसको अपने अपने मतलब उससे देखते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है कि मैंने कोई चीज़ अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए किया। क्योंकि तो अगर ना क्या होता है पता है, अगर आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं ना और वो जगह जो है एकदम सुंदर और मतलब व्यवस्थित रहे ना, तो वो काम करने में भी आपको फिर मज़ा आता है। तो फिर यहाँ पे ना ये जो बैंगल बॉक्स होते हैं ना इस पर भी मैंने ना ये पता है सिर्फ जो पेपर शीट आती है ना उसको कवर करके, और ये जो बचे हुए लेस थे ना इस पे लगा दिए थे, ताकि ये ना एक ऑर्गेनाइज़र जैसा मतलब बन गया है। तो इसमें मैं ना ऑयल वगैरह जो यहाँ पे ऐसे ही रखे थे ना ये रख दिए थे, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था।
तो यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई सब हो गई थी। देख सकते हैं आप, कितना ही छोटा ही किचन हो, छोटा रूम हो, लेकिन अगर आप उसे व्यवस्थित रखते हो ना तो वो सच में बहुत सुंदर लगता है। आपको उसके लिए कोई बड़े घर की और कोई महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे मेरे काम जो है डेली रूटीन वाले वो ख़त्म हो चुके हैं और अभी मुझे सिर्फ नहाना है। उससे पहले मैंने सोचा कि बच्चों को ना खाना वाना खिला दूँ मैं, ताकि फिर क्या है ना, इनका पेट भरा रहता है ना, तो फिर ये थोड़ा कम परेशान करते हैं। तो नब्बू तो खुद से खा लेती है और बाबू को यहाँ पे मुझे ना बैठ के खिलाना पड़ता है, क्योंकि इसके खाने में ना बहुत नखरे हैं, बहुत परेशान करती है ये। तो आज मैंने ना इसको फिर यहाँ पे मैंने कार्टून चला के दे दिया था और आप देख सकते हैं कार्टून देख के तो ना बच्चे बस ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब जैसे जैसे उसमें बोल रहे हैं ना वैसे वैसे वो एक्ट करती जा रही है। और फिर मैं इसी बहाने से ना उसको खिला देती हूँ, तो क्या है ना, थोड़ा सा कम परेशान होते हैं। और फिर ना बच्चे का पेट भरा रहे ना तो वो फिर थोड़ा खेलते रहते हैं, नहीं तो फिर ना चिड़चिड़े से हो जाते हैं वो लोग भी। तो यहाँ पे फिर मुझे ना करीब 1 घंटा लग गया था उसको खाना खिलाने में, और वो अपना खेल खेल के खा रही थी। तो वो ना पता है टीवी में मैंने उसको कार्टून चला के देती थी ना, तो वो सीखती रहती है कार्टून्स वगैरह भी। तो उसके बाद फिर जो है मैं आ गई थी यहाँ पे नहा धोकर, और थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पे अपने आप को टाइम दूंगी। तो यहाँ पे मैं ना जो है मॉइस्चराइज़र करी थी फेस को, क्योंकि नहाने के बाद ना तुरंत मॉइस्चराइज़र करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। चाहे आप सनस्क्रीन लगा लीजिए, चाहे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लीजिए, थोड़ा सा मतलब रेडी हो जाइए। तो क्या है ना, पूरे दिन हम अपनी फैमिली को, अपने घर को तो टाइम देते हैं, लेकिन अपना भी तो ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है ना। मतलब हम ना इन सब चीज़ों में अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम जो है हम क्या डिज़र्व करते हैं, हमें भी तो अपने आप को फ़ील कराना चाहिए ना स्पेशल। तो यहाँ पे फिर मैंने ना थोड़ा बहुत जो है लिपस्टिक वगैरह, बिंदी वगैरह, सिंदूर वगैरह लगा लिया। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ना बाबू को भी नहला के लेकर आ गई थी। और देख सकते हैं आप, ये इतना परेशान करती है ना, मतलब इतना ज़्यादा मस्ती करने लग जाती है ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कोई चीज़ ना ढंग से ये करवाएगी नहीं, बार बार भागती रहेगी इधर से उधर, इधर से उधर। तो इसको कपड़े पहनाना, कुछ भी मतलब मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो अभी आप देख सकते हैं मैं कपड़े लेके आऊँगी ना, तो पता है वो कभी लेट जाएगी, कभी भागेगी, कभी अपने आप को इतना ज़्यादा वो कर देगी ना बॉडी को, कि मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, गुस्सा करके कोई मतलब भी नहीं है इनके ऊपर। तो देख सकते हैं मतलब मैं इसको कपड़े पहनाने के लिए ना इतना ज़्यादा मेरे को मतलब वो करना, मतलब क्या बोलूँ मैं अभी। तो बस कैसे तैसे करके मैंने इसको कपड़े वगैरह पहना दिए। और देखो ये ना मतलब खेलती है इस तरीके से, मस्ती करती है बस, और कुछ नहीं। पर खैर कोई नहीं। यहाँ पे फिर मैंने कपड़े वगैरह पहना दिए थे, और इस टाइम पे नव्या जो है वो नहा रही थी, तो उसके पीछे उतना अब नहीं लगना पड़ता है। तो वो थोड़ी ना समझदार है ना, तो वो उसको कपड़े वगैरह खाली मैं उसको निकाल के रख दूँगी ना, तो वो खुद से पहन लेती है। और यहाँ पे फिर ना बच्चे को नहलाने के बाद, और फिर ये जो तौलिया है ना, इसको मैंने गैलरी में ही डाल दिया था, क्योंकि धूप अच्छी है ना। तो यहाँ पे ना जैसे जो भी गीला वगैरह होता है ना तौलिया, तो उसको सुखा कर ही हमें रखना चाहिए। तो उसके बाद फिर बस बच्चों का तो लंच हो गया था आज, और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी खाना खाने। तो आज मैंने खाने में बनाई थी लोबिया की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी। और पता है खाना खाने के बाद ना इतनी तगड़ी नींद आती है ना, अगर आप बिस्तर पर जाओ ना, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा ना मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, पर ऐसा हो ही नहीं पाता। मतलब ऐसे ना, मतलब फ़ोन चलाते चलाते ना ऐसे नींद आने लग जाती है। तो फिर ये है उसके बाद मतलब शाम का, और 1 घंटा मैं ना सो गई थी आज। तो उसके बाद फिर मैं उठी थी करीब 4 साढ़े 4 बजे के टाइम, मतलब टाइम का है ये वीडियो। तो यहाँ पे मैं उठी, और फिर ना नव्या को सीधे मैं लेकर बैठ गई थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि पता है हाँ, मैं और बाबू तो सो जाते हैं, लेकिन नव्या बिल्कुल भी नहीं सोती है दिन में। और आज तो उसकी छुट्टी भी थी ना, स्कूल वगैरह जाती है ना, तो कभी कभार वो सो जाती है जब थकी रहती है, वरना वैसे तो वो सोती ही नहीं है, तो वो अपना टीवी वगैरह देखती रहती है। तो यहाँ मैं उठते के साथ ही उसको बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। थोड़ी सी मैंने उसको डांट भी लगाई कि तुम सो जाया करो पूरे दिन, मतलब ना टीवी देखना भी अच्छा नहीं होता। लेकिन बच्चे का ऐसे ही रहता है, अगर छुट्टी है ना तो बच्चे बस या तो कुछ ना कुछ खेलते रहेंगे, या तो सिर्फ टीवी देखते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं उसको पढ़ाने के लिए आ गई थी, और आज मैं उसको पढ़ाऊँगी मैथ। तो मैंने ना उसका एक टाइम टेबल सेट कर रखा है, हर दिन का एक अलग सब्जेक्ट मैंने बना रखा है, जो कि जिस भी दिन मतलब मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो मैं उसको उसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाती हूँ। बाकी अगर स्कूल का कोई होमवर्क वगैरह रहता है तो वो भी मैं साथ ही साथ करवा देती हूँ। तो पहले मैं ना अपना काम करवाती हूँ, और उसके बाद फिर होमवर्क वगैरह जो है उसको दे देती, तो वो होमवर्क वगैरह खुद से भी कर लेती है। तो यहाँ पे फिर ना उसको मैं जो है समझा देती हूँ अच्छे से, और फिर अगर उसको कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो मैं उसको बोल देती हूँ कि अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ लेना।
और फिर मेरे को जो छोटे मोटे अपने काम होते हैं ना वो मैं कर लेती हूँ। तो जैसे शाम को भी ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, झाड़ू वगैरह लगाना, जो भी बर्तन वगैरह है उसको धोना। तो फिर इस तरीके से ना मैं अपने काम कर लेती हूँ और वो अपना जो है काम करती रहती है और बीच में मैं आके ना देखती रहती हूँ। तो यहाँ पे फिर बच्चे को ना 1 डेढ़ घंटे मतलब मैंने पढ़ा दिया था। छोटी वाली को भी मैं लेके बैठ जाती हूँ, उसको मैं ना ऑरल अभी कुछ ना कुछ सिखाती रहती हूँ, जैसे 1 2 हो गया या ABCD हो गई। तो इस तरीके से, क्योंकि अभी वो लिखने में तो इतना इंटरेस्ट दिखाएगी नहीं, तो इसलिए मैं ना उसे ऑरल तरीके से ही जो है पढ़ाती हूँ। अब बच्चों को शाम हुई है तो भूख ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो फिर मैं यहाँ पे ना, बच्चों को भूख लग गई थी तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे समोसे और चाउमीन लेकर। क्योंकि यहाँ ना मेरे घर के पास ना एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ से निकलते ना ढेर सारी दुकानें हैं, मतलब हर एक चीज़ की दुकान मिल जाएगी, चाहे वो स्टेशनरी की हो, चाहे राशन की हो, चाहे इस तरीके से खाने पीने की हो। तो यहाँ पे गरम गरम समोसे बन रहे थे तो मैंने कहा चलो एक एक पीस आज खा लेते हैं। और भूख लगी थी मुझे भी, और ना गर्मी में पता है कुछ बनाने का मन ही नहीं करता घर में। तो यहाँ पे फिर समोसे थे गरम गरम, और चटनी के बिना तो समोसे अधूरे हैं ना। तो यहाँ पे फिर हमने चटनी ले ली थी, और यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी चाउमीन मंगाई थी, क्योंकि समोसे है ना तो थोड़ा हैवी हो जाएगा। लेकिन चाउमीन जो है ना, जहाँ से ये समोसे लेके आए ना, तो उन भैया की चाउमीन बहुत टेस्टी रहती है। तो यहाँ मैंने बहुत थोड़ी सी चाउमीन भी ले ली थी। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे ये शाम का जो भी नाश्ता है। और इसके बाद जो है मुझे ढेर सारे काम करने थे अभी, और मतलब ऐसा था ना, मुझे मार्केट भी जाना था अभी। तो मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि जल्दी जल्दी से मतलब नाश्ता वगैरह कर लूँ और उसके बाद फिर अपने कामों में लग जाऊँगी। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह तो मेरा हो चुका है। और पता है राशन वगैरह जो मैं लेकर आई थी ना अभी नव्या के बर्थडे से 1 दिन पहले, वो सब ना ऐसे का ऐसा ही रखा पड़ा है। और वो सब भी मुझे ना ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, क्योंकि फिर क्या होता है ना, पता है सामान ऐसे ही रखे रह जाएंगे। और अभी तो बारिश का टाइम आने वाला है ना, तो मतलब इस तरीके से फिर कीड़े वीड़े लगने के भी ना बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं मसालों में, चाहे दाल वगैरह होती है ना। तो फिर मुझे ना एकदम से ऐसा था कि नहीं आज तो मैं कर ही लूँगी। और आलस तो इतना आता है ना, पता है 4 5 दिन से मैं सोच रही हूँ कि इनको रखूँगी, लेकिन ना कुछ कामों में लग जाती हूँ, फिर भूल भी जाती हूँ, और फिर ना मेरा मन ही नहीं करता कि मैं रखूँ। लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि नहीं, आज कुछ भी हो जाए मैं इनको जो है निकाल कर और इनकी जो जगह है उस पर रख दूँगी। तो सबसे पहले मैंने ना ये देखिए यहाँ पे, पता है ऐसे आधे सामान तो मैंने बाहर रख दिए थे, आधे मैंने अंदर ही छोड़ दिए थे पन्नी में। तो फिर मैंने सारे सामानों को निकाल लिया है। और अभी ना पता है इसमें चावल और आटा जो है ना वो लाना बाकी है। तो हस्बैंड ने बोला था आज की शाम को जब मैं आऊँगा ना तब लेते हुए आ जाऊँगा। तो आज वो थोड़ा सा जल्दी ही आ जाएंगे। वैसे तो वो थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन आज थोड़ा जल्दी आ जाएंगे ना। तो उन्होंने बोला था कि तुम बाकी का सामान जो है रख लेना, तो फिर जब मैं आटा और चावल लेके आऊँगा तो वो फिर बाद में रख लेना। तो यही होता है, अगर हम कोई चीज़ ठान लेना करने का तब भी कर सकते हैं, वरना ये आलस नाम की जो चीज़ होती है ना, ये हमें कुछ करने ही नहीं देती है। और फिर ये भी होता है कि पूरे दिन के जो काम होते हैं ना, उसी से मतलब थकान इतनी हो जाती है ना कि कुछ करने का भी मन नहीं करता। तो वही मैंने कहा ना, अगर साथ में ही सारे काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर आप एक बार बैठ जाओगे ना तो फिर मन नहीं करता। और गलती से फ़ोन अगर आपके हाथ में आ गया तब तो वो 2 3 घंटे कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलेंगे आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये जो रैक था ना, इसमें से सारे डब्बे निकाल लिए थे, और मुझे इसकी थोड़ी बहुत सफाई भी करनी थी। वैसे तो ज़्यादा गंदा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ना मैं एक बार ना डब्बे वगैरह जब भी राशन वगैरह भरती हूँ ना, तो उससे पहले एक बार रैक को ना सारे डब्बे निकाल के उसको साफ़ ज़रूर कर लेती हूँ। फिर मुझे ना बीच में अलग से फिर टाइम नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पे फिर मैंने ना बॉक्स निकाल लिया था, और सारी चीज़ें जो भी थी, दाल चावल नमक चीनी, सब चीज़ें जो है ना ख़त्म ही हो गई थी मोस्टली। तो अच्छा ही है कि जब बिल्कुल थोड़ा बहुत रह जाता है ना, मैं तभी राशन वगैरह जो रखती हूँ, ताकि फिर क्या होता है ना, जो भी हमारा सामान है ना वो उसमें अच्छे से आ जाए। तो ये मैंने ना बॉक्स जो है जियो मार्ट से मंगवाया था। तो ये ना 100 रुपये का 3 मतलब मेरे को मिला था। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें ना 1 किलो तक का सामान जो है आराम से आ जाता है, और एकदम एयर टाइट कंटेनर है, तो बिल्कुल भी इसमें हवा पास नहीं होती ना, तो फिर इसमें कीड़े वगैरह लगने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत अच्छे से मतलब जो इसमें सामान आराम से आ जाता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये चाय पत्ती जो है ना, इसका नाम अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा। इसमें ना एक चम्मच मिला था, और इसकी चम्मच की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा डिज़ाइन भी लग रहा था इसका। तो ये तो गिफ्ट मिल गया हमें इसमें इसके साथ में। तो फिर यहाँ पे दाल वगैरह भी जो है मैं अच्छे से इसमें बंद कर के रख दूँगी, तो इसमें कीड़े लगने का चांस नहीं रहेगा। और आपको पता है इस तरीके से वैसे तो बहुत सी जो महिलाएं हैं वो जानती ही होंगी, लेकिन जो अगर नहीं जानती है ना, तो उसको मैं ये बता दूँ
कि यहाँ पे ना जैसे अगर आपके पास पहले का कुछ भी सामान बचा है ना, जैसे अब इसमें थोड़ी सी राजमा बच रही थी, तो मैंने ना इसको एक प्लेट में निकाल लिया था, और जो मैं अभी नया लेकर आई हूँ ना वो मैंने नीचे रखा है, और इसको जो है मैंने ऊपर रख दिया है, ताकि मैं जब इसको यूज़ करूँ ना तो ये यूज़ हो जाए। नहीं तो ऐसे में क्या होता है ना, अगर ये नीचे रह जाते और मैं ऊपर से फिर नई चीज़ों को भर देती ना, तो फिर अभी बारिश का टाइम है ना, तो फिर क्या होता है वो नीचे वाले में ना फिर कीड़े वगैरह लग जाते हैं, और फिर उससे ना ये पूरा का पूरा राजमा ही ख़राब हो जाता है ना, और नीचे वाले में लगते तो वो ऊपर वाले में भी फिर लग ही जाते। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको नीचे रख के, और जो पुराने वाले थे ना उनको मैं ऊपर रख लेती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ ज़्यादातर, अगर दाल वगैरह भी बच जाती है तो, और कोई चीज़ बच जाती है तो इससे क्या होता है जब भी मैं इसको यूज़ करूँगी ना तो पहले इनको यूज़ कर लूँगी, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर फिर मैंने ना जो है सारे डब्बे निकाल दिए थे, और इसकी मैं पहले ना अच्छे से सफाई कर लूँगी, बस एक कपड़ा मार दूँगी तो क्या है ये पूरा साफ़ सुथरा रहता है। बस इसमें जैसे कभी कभार हम लोग कुछ सामान निकालते हैं या रखते हैं ना, तो जैसे नमक वगैरह होती है, चीनी वगैरह होती है, तो ये गिर जाती है। तो वही था इसमें भी। और फिर यहाँ पे मैंने ना लाइन से सारे डब्बों को जो है व्यवस्थित कर दिया है। तो छोटे से किचन में भी ना, छोटे से स्पेस में भी काफ़ी इसमें डब्बा आ जाता है। तो यहाँ पे फिर ये कुछ ना पापड़ वगैरह जो चिप्स वगैरह होते हैं ना, ये सब भी थे। तो इनको भी मैंने एक बार ऐसे देख लिया था कि कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं लगे। इसमें अचार रखा हुआ था। और ये जो छोटे छोटे डब्बे हैं ना, इसमें मैं ना मसाले वगैरह भर के रख देती हूँ। तो मसाले वगैरह ना हम लोग जो है वैसे शॉप से ना पैकेट वाले नहीं लेते हैं, जहाँ पे पीस के देते हैं ना सामने से ही, तो हम लोग ना वहाँ से ही मसाले लेके आते हो। तो ये ना इसमें ना एक एक पाव जो मसाले होते हैं वो आराम से आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने फिर ले लिया था डब्बा, और ये देख सकते हैं मैं सारे मसाले जो भी थोड़े बहुत बचे हैं ना उनको पहले निकाल के, और जो नए वाले हैं ना पहले उनको ही रखूँगी, क्योंकि फिर ना ऐसे सही रहता है। और ऐसे ना आपका जो मतलब सामान है, चाहे राशन का कुछ भी चीज़ है ना, वो आपका ज़्यादा दिनों तक चलेगा आराम से, कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा, और एकदम जो है आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो ये गरम मसाला था। ये गरम मसाला की ना खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना जब मैंने इसको खोला था। ये हम लोग ना सामने से ही पिसवा के लेते हैं, तो हम लोग ना उन भैया को बता देते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से वो क्वांटिटी रखते हैं। और फिर इसमें जो भी खड़े मसाले और जीरा होता है ना, जीरा की क्वांटिटी हम लोग थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि मैं कोई अलग से ज़ीरा पाउडर वगैरह नहीं डालती हूँ सब्जियों में, तो इसी में से मैं डालती हूँ। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना कि आपको वो जो पैकेट्स वाले जो गरम मसाले आते हैं ना, वो तो इसके सामने कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हल्दी वगैरह भी हम लोग ना ऐसे ही सामने से ही लेते हैं पिसवा के। और फिर यहाँ पे ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर सब मैं ना एक साथ ही ले लेती हूँ, ताकि ना फिर हमें ना बार बार लाने की ज़रूरत ना पड़े। और ये ना हमारा अच्छा खासा जो है 1-1.5 महीना आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने सारी चीज़ें जो है रख दी थी, और देख सकते हैं ये छोटे से स्पेस में ही ना कितना सारा सामान आ जाता है ना इसके अंदर। और ये जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं ना, ग्लूकोन-डी वगैरह, ये सब भी मैंने इसी में रख दिए थे। ये कैल्शियम की एक दवाई रखी हुई है मैंने, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, और मुझे याद रहता है। तो ये भी बड़ा काम मेरा ख़त्म हुआ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कैसा लगा